राधे राधे बच्चों। आज से मैं अपना पहला वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की मैथ की क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर करके पढ़ाऊंगा। जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति। आप लोग के एनसीईआरटी बुक के अनुसार पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज और एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा चैप्टर पे हम लोग काम कर लेते हैं कि क्या है। उसमें टॉपिक जो हमारा है, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये हमारे जो चैप्टर बनेंगे, इन चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लें प्रीवियस ईयर जो हमने पढ़ाई किया था। उसमें हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, इनके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। जहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होगी, तभी तक मैं इसको हटा रहा हूँ और एक एक चैप्टर आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। क्या जी? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या हम जहाँ तक हमें पता है, प्राकृतिक संख्याएं जो काउंट कर सकते हैं। क्या बच्चों? जो काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अब हम लोग समझ रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यानी नेचुरल नंबर होती हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं, ये कहाँ से शुरू होती हैं बच्चों? 1 से शुरू होती है। और जो 1 से संख्याएं शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे तुम लोग क्लास में कितने बच्चे हो तो 0 से शुरू कभी नहीं करते हो, शुरू करते हो हमेशा 1 से गिनना, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। अब इनके बाद आता है हमारा होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर बच्चों। होल नंबर। होल नंबर होता है, होल नंबर जो होता है बच्चों, ये हमारा पूर्ण संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं बनती हैं बच्चों। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं जो 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट पे खत्म हो। कहां से बच्चों? जो 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट पे खत्म हो। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक बच्चों जो संख्याएं जाएंगी वो हमारी होल नंबर के अंतर्गत आएंगी। मतलब जो देखो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू हुई हैं? 1 से शुरू हुई हैं और इनफाइनाइट तक गई हैं। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वह 0 से शुरू हुई हैं और इनफाइनाइट तक गई हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात आप ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्याएं को लेंगे तो ये 1 से इनफाइनाइट तक के बीच में आ रही हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब हम आगे आते हैं बच्चों। इनके बाद आता है हमारा इंटीजर। क्या आता है बच्चों? इंटीजर। इंटीजर बच्चों, इंटीजर नंबर जो होते हैं, इंटीजर नंबर बच्चों, इंटीजर नंबर जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। क्या कहलाते हैं बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक बच्चों, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों जो संख्या रेखा आप लोगों ने क्लास 9th 8 में पढ़ा था। संख्या रेखा पे जो संख्याएं दर्शाते हैं, तो एक साइड बीच में जो रखते हैं 0 को रखते हैं और उसके एक साइड प्लस रखते हैं, एक साइड नेगेटिव रखते हैं। तो प्लस और नेगेटिव के जो मिश्रण होता है उन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। और ये कैसे शुरू होती है बच्चों? ये बच्चों शुरू होती है हमारी, बीच में तो 0 रहेगा और इसके राइट और लेफ्ट में बच्चों, राइट में तो हमारा पॉजिटिव होता है 1 से लेके 2, मतलब -1 -2 -3। इधर जो निगेटिव संख्याएं होंगी इधर माइनस इनफाइनाइट तक, समझ रहे हो? माइनस इनफाइनाइट तक, इधर जितनी भी माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं होंगी वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगी? इंटीजर के अंतर्गत आएंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीजर संख्याएं यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो 0 मतलब प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट
समझ रहे हो कितनी छोटी, मतलब बहुत छोटी संख्या से लेके बहुत बड़ी संख्या के बीच की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ बच्चों, हम कहाँ थे? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक बच्चों? माइनस माइनस इनफाइनाइट से बच्चों हो जाएगा कहाँ तक तुम्हारा? -1 तक। माइनस इनफाइनाइट से -1 तक की सभी संख्याएं क्या आएंगी? हमारी निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आएंगी। अब इतना आप लोग समझ गए हो। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी सी और चीजें, थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर लें ताकि हमको किसी भी चीज में दिक्कत न आए। ठीक, आप लोग का ये सब हो गया होगा, उसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। और ये तो मेरा पहला वीडियो है। ऑफलाइन में पढ़ाने में मजा आता है यार, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूं और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं इस चैप्टर को, और बाकी आप लोग को बढ़िया से बढ़िया जान। हाँ तो बच्चों, हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लें। क्या है ये? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर वह संख्याएं होंगी, जैसे कि हमें इनने इंटीजर में दिया था कि उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर था जो कि +1 से शुरू हो रहा था, और एक निगेटिव इंटीजर था जो कि माइनस से शुरू हो रहा था, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। बट जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे लिखा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वह संख्या जो धनात्मक, वह इंटीजर, वह पूर्णांक जो धनात्मक न हो, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक। ये तो वो धनात्मक नहीं हुई, बट इस जीरो को भी इसमें कंसीडर करेंगे। जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसमें अगर कोई पूछ दे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सी संख्याएं होंगी, तो वह माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक की संख्याएं हमारी क्या आएंगी? नॉन पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आएंगी। दूसरा क्या बना? नॉन निगेटिव संख्याएं, जो संख्याएं निगेटिव न हो। कौन से संख्याएं? जो इंटीजर नंबर निगेटिव नहीं हो, मतलब वह संख्याएं जो पॉजिटिव हो, यानी प्लस इस जो पॉजिटिव धनात्मक हमने लिया था, धनात्मक संख्या पूर्णांक लिया था, उसमें हमने क्या किया था कि 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक लिया था, सॉरी 1 से लेके इनफाइनाइट तक लिया था। बट इसमें जीरो को सम्मिलित करेंगे, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक लिया जाता है, वो क्या बोला जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है। बच्चों, थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत समझ में आए या थोड़ा सा मेरे को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, मैं उसको कोशिश करूंगा कि अगले वाले आने वाले वीडियोस में आप लोग को कोई शिकायत न मिले। बाकी हम लोग थोड़ा सा समझने पे ध्यान देते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं जैसे कि हमारा रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। p और q जहाँ क्या होते हैं? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक तो आप लोग जान गए हैं कि क्या होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में, उसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं आप लोग। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर मतलब जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers। मतलब क्या हुआ बच्चों? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है वह परिमेय संख्या होती है, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक का मतलब आप लोग तो समझ गए हैं, माइनस भी होता है और पॉजिटिव प्लस भी होता है। तथा q जहां लिखा गया है ना, q इज नॉट 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। p/q अगर आपके रूप में कोई भी संख्या दिख रही है और वह q की वैल्यू 0 नहीं है, तो वह क्या मानी जाएगी? हमारी परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। अब जहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया है, थोड़े से एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हुए हमारे? एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हो गया कितना? p/q समझ लिए 2/5, 3, 7/11, यानी ये देखिए p और q दोनों वैल्यू आपको दिख रही होंगी, p और q के रूप में लिख सकते हैं। इस कहेंगे आप 3 कैसे? 3 क्यों नहीं भाई? 3 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, तो जहाँ p की वैल्यू 3 हुई और q की वैल्यू 1 हुई, यानी p/q के रूप में इसको भी हम लिख सकते हैं।
ये तो हमारा क्या हुआ, हमारा संख्याएं लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए 5 हो गया और 0, क्या 0 p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? हमें बस इतना बोला गया है q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट p की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या, जैसे में अगर आपको 0 लिखा है तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं? q की वैल्यू 1 हुई, p की वैल्यू 0 हुई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। p और q पूर्णांक होने चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारा रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं, जो आप लोग को परिमेय संख्या मिश्र भिन्न यानी रेशनल नंबर यानी भिन्न, उनके बारे में तो पता चल गया। आप लोग ये भी जानते होंगे कि कुछ संख्याएं होती हैं जो मिश्रित भिन्न होती हैं, जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। इसमें क्या होता है, इसमें इन संख्याओं में जो शुद्ध भिन्न होती हैं, शुद्ध भिन्न जो होती हैं, प्योर भिन्न, उनमें जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन हमेशा इसमें देखेंगे जो प्योर भिन्न है, इसमें जो हमारा हर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। मतलब आप लोग कुछ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा उदाहरण के साथ। मिश्र भिन्न क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसको डिलीट कर दे रहे हैं हम। डिलीट क्या होगा यार, मिटा दे रहे हैं। मेरे पास तो जो है उसी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को अगर थोड़ी परेशानी हो तो कोशिश करूंगा कि उसको दूर करूं। अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर दे पाऊं। हाँ, हमने क्या बताया, हमने बोला कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी हो वो भिन्न संख्याएं होती हैं। भिन्न में सबसे जरूरी होता है कि लिखना भिन्न, प्योर भिन्न क्या होता है और एक मिश्र भिन्न आता है। मिश्र भिन्न क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मैंने अभी बताया कि जिसका हर, यहाँ पे क्या होता है, हर, और हर हो गया एक मिनट, अंश, अंश और हर। देखिए, आप p/q के रूप में लिखते हैं कोई भी संख्या p/q के रूप में, तो ये हमारा अंश बनता है और ये हमारा हर बनता है। तो जो हर होगा, जो प्योर भिन्न होगी, उसमें हर बड़ा होगा। बट जब हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न लिखते हैं, कौन सी भिन्न भाई, मिश्र भिन्न, तब बच्चों उस समय क्या होता है कि हमारा अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए हो गया 5/2। क्या हुआ बच्चों, 5/2। देखो इसमें क्या है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो अगर इसको लिखते हैं तो इस मिश्र भिन्न को देखो, 2 से क्या होता है हमारा, हमेशा डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 दूना के 4। अगर 2 से 5 में भाग करते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं 2, यहाँ जो भाजक आता है तो यहाँ पे भागफल लिख लेंगे। भागफल के बाद यहाँ पे भाज लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, हमारा बनता है 4, और यहाँ पे शेष कितना बचता है 1। तो जो लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है, जो भाजक भागफल आया है हम उसको आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 2 सही 1, जो शेषफल ऊपर हो जाएगा और जिससे भाग दिए वो नीचे। तो 2 सही 1/2, ये क्या आया हमारा, मिश्र भिन्न आया। तो ये ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो मिश्र भिन्न के अंतर्गत आती हैं। आप लोग को समझ में इतनी बातें आ गई होंगी। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारे बनते हैं कैसे, क्वेश्चन बनने का जैसे कि आप लोग के बुक में दिया है, उसमें दिया होता है कि 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्या ले लेगा, उसमें बोलेगा कि हमें ज्ञात करना है क्या, इनके बीच की परिमेय संख्या बताइए। अब 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय, 3 परिमेय, 4 परिमेय, बहुत सारी परिमेय संख्याएं पूछ सकता है। तो इसके निकालने के नियम क्या होंगे, हम 2 विधि बताएंगे। एक विधि थोड़ा सा कठिन पड़ती है, मतलब उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है, बट एक विधि आएगी जिसमें आप तुरंत कितनी भी पूछे, 1, 1000, 10, जितना भी पूछे आप लोग बता सकते हो। तो पहली जो विधि होगी उसमें अगर मान लीजिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अगर पहली विधि हम लिखते हैं विधि नंबर 1, मेथड नंबर 1, अगर कोई भी मेथड 1 से निकालते हैं, ठीक। अगर मेथड 1 देख रहे हैं इसमें और पूछ रहा है कि हमें 2 संख्या, मान लीजिए हमें 2 ले लिया और मान लीजिए हमें 5 दे दिया। अगर इसके बीच में पूछ रहा है कितनी संख्याएं, 5, 2 तो ऐसे ही मिल जाएंगी। कैसे, 3, देखो 3 और 4,
दो संख्याएं तो ऐसे ही मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दिया और पूछा कि इनके बीच की परिमेय संख्या या अगर उसके नीचे भाग मतलब भिन्न संख्या नहीं है तो आसानी से दो संख्याएं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बट अब पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछ रहा है क्या हम बच्चों, पूछ रहा है 2 और 3 के बीच में, कितना 2 और 3 के बीच में पूछ रहा है कि परिमेय संख्या बताइए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहला नियम इसमें काम करेगा, ए दो संख्या होंगी a प्लस बी, एवरेज, जो एवरेज आएगा हमारा वो हमारा इनके बीच की संख्या होगी। क्या? इनके बीच की संख्या होगी। तो एवरेज वाला नियम कहता है कि दो संख्याएं हैं उनको जोड़ दीजिए और उससे दो जो संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालिए, मतलब उससे दो से भाग कर दीजिए, उसका एवरेज निकल जाएगा। तो दो संख्याओं के बीच का अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो कितना बना, 5/2। कितना बना बच्चों, 5/2। 3 और 2 के बीच में कितना आया, 5/2। एक परिमेय संख्या हुई। अब दूसरी ज्ञात करनी है तो फिर आपको करना पड़ेगा, इस संख्या को लेना पड़ेगा और उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा तीसरी संख्या। तो मान लीजिए यहाँ हमने 3 ले लिया, अब एक बार ऐसे जोड़ लिया, अब इसके साथ हम और जोड़ लेते हैं, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, देखो कितना बन रहा है, बनेगा हमारा बच्चों 3, यहाँ पे 5 हो गया और इसे गुणा करेंगे यहाँ पे 6/2 और इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर आ गया तो हो गया कितना, हो गया 6 5 11/4। दूसरी परिमेय संख्या कितनी आई बच्चों, 5 4, इधर पहली आई 5/2, दूसरी आई 11/4। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहली विधि से कैसे निकालना, इससे एक एक स्टेप करके इनके बीच के भी आप निकाल सकते हो। इसमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। ये बहुत आसान है बट इसमें टाइम ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। 1 2 3 4 5 अगर 6 7 पूछ दिया तो डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेने लगता है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है बच्चों, थोड़ा सा उस पर हम गौर करेंगे। क्या करेंगे, उस पर गौर करेंगे। हम इन्हीं दो संख्याओं को लेते हैं, बकिया और भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इस पे 2 उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए 3, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सोच रहे हैं ये यार इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। एक काम करते हैं, ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी ऐसी संख्या। मान लीजिए इनका हम क्या ले रहे हैं, इनको आपस में गुणा कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दीजिए या फिर ऐसी संख्या ले लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनके बीच की 5 परिमेय संख्या बताइए। कितनी, 5 परिमेय संख्या। मान लीजिए आपसे पूछ दिया 5 परिमेय संख्या। अगर 5 परिमेय संख्या लिया पूछ रहा है तो इसमें 1 प्लस करिए और 6 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम 6 का गुणा ऊपर भी कर दे रहे हैं, इसमें भी इसमें भी, तो क्या आता है वो देखते हैं। अगर ऊपर नीचे 6 का गुणा करते हैं तो कुछ डिफरेंट आता है या नहीं आता है वो भी देख लेते हैं। ऊपर 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, 12। 12/के कितना बनेगा, 12/के 6 बनेगा। ठीक, कोई बात नहीं। और इधर करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, इधर करते हैं तो 6 18। 18/के कितना बना, 6 बना। अरे यार अब तो बताओ तुम लोग, इसका हर बराबर है, ऊपर वाली संख्याओं के बीच कितना अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। देख रहे हो, 12 6 18 हो रहा है। तो इनके बीच की कौन कौन सी संख्या आएंगी, नीचे तो वैसे ही रहेगा। अब 12 और 18 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, देखो 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17। मतलब हमको देखो बिना कुछ किए 4 संख्याएं 5 संख्याएं ऐसे ही मिल जा रही हैं। कितनी मिल जा रही हैं, 4 5 संख्याएं ऐसे ही मिल जा रही हैं। कुछ हमने किया बच्चों, हमने कुछ भी नहीं किया। बस क्या करना है, इसके नीचे अगर जो हर माने हैं एक दूसरे का हर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो हर जो हमने माना था वो हमने बराबर कर दिया। देखो बच्चों, बराबर कर दिया। अब बताओ, देखो इसको काटोगे तो क्या लिखोगे, 12/2 लिखा था यानी 2 हुआ। इसको काटोगे तो कितना लिखोगे, इसको काटोगे तो 3 लिखोगे। यानी 2 और 3 के बीच में देखो इतनी सारी आपको हमें क्या मिल गई, परिमेय संख्याएं मिल गई।
यानी ये जो हमारी परिमेय संख्याएं बन रही हैं ये इतनी आसानी से, इसे हम बोलते हैं सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड हुआ। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी और आसानी से आप परिमेय संख्या बता देंगे। जाहिर सी बात है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से पढ़ाऊं। आप लोग जो भी प्रतिक्रिया देंगे कमेंट में, मैं उसको पढ़ूंगा और उस पर मैं काम करूंगा। अब थोड़ी सी जानकारी कुछ बता दूं, जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा समरी ले लिया जाए। हमने जो जो पढ़ा है मैं उसको लिख रहा हूँ। मैंने पढ़ाया आप लोगों को प्राकृत संख्या, ठीक। प्राकृतिक के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं आप लोगों ने पढ़ लिया। पूर्ण संख्याएं आप लोगों ने पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया और पूर्णांक भी पढ़ लिया। क्या बच्चों? होल नंबर। क्या बच्चों? होल नंबर पढ़ लिया आप लोगों ने। और इसके बाद परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या में आप लोगों ने कई संख्याएं पढ़ी, पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ये संख्याएं पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्याएं। क्या जी? परिमेय संख्याएं। तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, तो इससे थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। इनसे आपके थोड़े क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं? अगर आपसे पूछा क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, आप लोग बताएंगे क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? तो इसका आंसर हुआ नहीं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जीरो तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो पहले से मौजूद है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो काउंट करने वाली संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बट इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, पूछा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है? तो बच्चों यस, इसका आंसर हुआ हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आप लिख सकते हो कितना, 1 2 3 4, ये क्या परिमेय संख्याएं नहीं है? हैं बच्चों। इनके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी तरह बच्चों सभी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों के लिए मैं छोटा सा एक ग्राफ तैयार किया हूँ, थोड़ा सा उसको बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का एक गोला हो गया, फिर एक गोला मैंने बना दिया किसका बच्चों? एक गोला मैंने बना दिया पूर्ण संख्याओं का। फिर बच्चों मैंने एक गोला बना दिया किसका? मैंने एक गोला बना दिया बच्चों पूर्णांक का। फिर मैंने एक गोला और बनाया बच्चों, एक गोला और बन गया आप लोगों का। देखो बच्चों, ये तो हमारा प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर आ गया, प्राकृतिक संख्या हो गई बच्चों। ये देखो प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया? पूर्णांक। देखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं कि नहीं? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या बना हमारा बच्चों? पूर्ण संख्या बच्चों। यस बच्चों। अब देखो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों? पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या हुआ बच्चों? एक ग्राफ अगर याद रहता है बच्चों तो कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा आप लोग उसका तुरंत आंसर बता दोगे, ठीक। क्या करोगे? तुरंत उसका आंसर आप लोग बता दोगे। तो पूर्णांक संख्या हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम क्या आएंगे? परिमेय संख्या। अभी बात नहीं हुई थी, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं? पूर्णांक वाली जो इंटीजर होती हैं, जीरो इधर से पॉजिटिव होती हैं, इधर से निगेटिव होती हैं। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ 1 लिखे हो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, इधर -2 लिखे हो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है कि नहीं? यानी सभी निगेटिव पूर्णांक भी, निगेटिव इंटीजर भी परिमेय संख्या होती हैं, और इधर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चों 1 होता है, ये भी हमारा क्या हुआ?
परिमेय संख्या हुआ। यानी ये हमारे परिमेय के अंतर्गत आ गए। किसके अंतर्गत बच्चों? परिमेय के अंतर्गत आ गए। परिमेय संख्या। बच्चों थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जा रही है तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। पढ़ाई से मेन फोकस होना चाहिए। बाकी किसी की गलतियां तो होती रहती हैं, मनुष्य है यार, कि क्यों नहीं गलतियां होती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। बट आप लोग इसको देखिए, क्या मैंने शुरू किया था, मैंने एक ग्राफ बनाया। ये जो प्राकृत संख्या हुई, इस समझ रहे हो, परिमेय संख्या के अंदर पूरी संख्याएं आ रही हैं, देख रहे हो। और जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया, प्राकृत संख्या भी आ गया। और देखो पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या आ गया। और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों आ गई। और उसी तरह परिमेय संख्या के अंतर्गत तीनों आ गई। और ये सभी कौन सी संख्या बोल जाती हैं? रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और बकिया आप लोग जो भी वीडियो में नहीं समझ में आया होगा या फिर आप लोग को कोई दिक्कत समझ में आ रही होगी, कोई कमी समझ में आएगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं अपना बेस्ट देने का काम करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ा सकूँ। अब बाकी आप लोग के ऊपर है, जो भी आप लोग समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे बच्चों।